हेलो, नमस्ते, राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे AWES, जो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल की नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आई हुई हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन आप 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि मतलब बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट्स है कि हम एलिजिबल हैं PRT के लिए, TGT के लिए हैं या नहीं है। तो वैसे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एलिजिबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले तो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना चाहिए। बट ऑल्दो क्योंकि मैं जा चुका हूँ उसके थ्रू, आई हैव गॉन थ्रू डेट, तो PRT के लिए आपको फर्स्ट थिंग जो है वो ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DLED बोलते हैं, या फिर आप BEd भी हो सकते हैं। PRT का पेपर जो होगा डैट विल बी एक पार्ट होगा, सिर्फ उसमें पार्ट A पार्ट B नहीं होगा, सिर्फ पार्ट A होगा, और जो होगा आपका 90 मिनट्स का होगा। और जो आपका TGT का एग्ज़ाम होगा, TGT, वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A बिल्कुल सेम होगा PRT जैसा, पार्ट B में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट करेगा वो। इन केस अगर आप पार्ट A में TGT के क्लियर हो गए, जो कि मतलब पार्ट A और पार्ट B दोनों क्लियर करने पड़ेंगे आपको अगर आपको TGT के लिए सेलेक्ट होना है। लेकिन इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आप पार्ट 1 में सेलेक्ट हो गए हैं, अब पार्ट B में आप ड्यू टू कुछ भी रीज़न की वजह से आपके मार्क्स कम रह गए हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर PRT। TGT के लिए भी हमारा क्या BEd होना, ग्रेजुएशन होना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका PGT है, PGT में BEd और मास्टर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी फ़ीस 500 रुपीज़ है। और जो आपका PGT CS कंप्यूटर साइंस के लिए है, उसमें आपको BTech हो, CS या IT से, दैट इज़ ओनली सफिशिएंट, कोई BEd की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आपको CTET या स्टेट टेट्स होना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एडहॉक बेसिस पे रखे जाएंगे तब आपको कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फर्दर अगर आपको ये परमानेंट करेंगे, ऑन रोल करेंगे, तो आपको CTET होना, क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। देने में कोई मतलब हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसको फेक भी बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, हम अपनी नॉलेज चेक कर लेंगे, प्रिपरेशन और अच्छे से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो गो फॉर द रजिस्ट्रेशंस। अभी भी 5-6 डेज़ हमारे पास है, और नवंबर 21-22 को इसका एग्ज़ाम है, और रिज़ल्ट भी मतलब 10-12 डेज़ में इसका आउट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।